हेलो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा में प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्रोमियम, सिलिकॉन, यूरेनियम, एल्युमिनियम। तो इसमें मित्रों जो होता है नाभिकीय ऊर्जा में प्राप्त करने हेतु आवश्यक होता है यूरेनियम। यूरेनियम जो है बहुत आवश्यक है नाभिकीय ऊर्जा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है हमारा, शारीरिक कार्यों को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेशीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। तो शारीरिक कार्यों को करने के लिए जिस ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है वह होती है पेशीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है ऊर्जा के सभी जो ऊर्जा होती है ऊर्जा के सभी अंततः स्रोत किसे माना जाता है? मतलब अनंत तक जो स्रोत होते हैं वो ऊर्जा के स्रोत किसे माना जाएगा? कोयले को माना जाएगा, परमाणु को माना जाएगा, जल को माना जाएगा या सूर्य को माना जाएगा? तो दोस्तों ये ऊर्जा का जो अनंत स्रोत है ना, इसको माना जाएगा सूर्य को माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है? तो बताएंगे सब लोग, कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोल। तो ध्यान से देखिए, जो नवीकरणीय ऊर्जा होती है वो कौन सी होगी? सौर ऊर्जा होगी हमेशा। ठीक है दोस्तों, कौन सी होगी नवीकरणीय ऊर्जा? सौर ऊर्जा होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट है, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा होता है? सूर्य होता है, लकड़ी होता है, चंद्रमा या कोयला? ये तो देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत कौन सा है? सबसे विशाल स्रोत किसका? ऊर्जा का। तो ध्यान रखिए ये सूर्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश, जल विद्युत का देश, पवनों का देश और खनिज पदार्थों का देश। तो जो उद्योग है हमारे, डेनमार्क को कहा जाता है उद्योगों का देश कहा जाता है, जल विद्युत का देश कहा जाता है, पवनों का देश कहा जाता है या खनिज का देश कहा जाता है? तो बताएंगे सब लोग, डेनमार्क को कहा जाता है। प्रश्न को ध्यान से एक बार पढ़ लीजिए, डेनमार्क क्या होता है? डेनमार्क वो देश होते हैं जहां पवनों के देश होते हैं। ठीक है, जहां पवन ज्यादा चलती हैं, बहुत ज्यादा, तो वो डेनमार्क के देश कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, हमारा प्रश्न है सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सिलिकॉन का। ठीक है, किसके लिए किया जाता है उपयोग सिलिकॉन का? सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सौर सेल और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो सब लोगों को पता होना चाहिए, जो सौर सेल होते हैं वो सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? ठीक है, तो करते हैं विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा में या ताप ऊर्जा में? सब लोग बताएंगे। तो इसमें करते हैं ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करते हैं विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों किस में करते हैं? विद्युत ऊर्जा में करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये मित्रों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है? जो प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टोमाटा, जड़, हरित लवक, पत्ती। तो ये जो सी है, हरित लवक जो है हमारे होते हैं प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, कार्य का मात्रक है। कार्य का मात्रक क्या होता है? सब लोग बताएंगे। कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है? जूल। बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जूल होता है कार्य का मात्रक। सब लोगों को पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष इकाई है। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी होती है? समय की, द्रव्यमान की, दूरी की? इनमें से कोई नहीं। तो दूरी की होती है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो किसकी होती है?
दूरी की होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पारसेक इकाई किसकी होती है? द्रव्यमान की, चुंबकीय बल की, समय की या दूरी की? तो ये दूरी की होती है। पारसेक जो इकाई है वो किसकी होती है? दूरी की होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है? ध्यान से सोचिए, समय का कौन सा मात्रक नहीं है? यहां पर बात हो रही है नहीं की। ठीक है, पूछ रहा है समय का कौन सा मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष जो है समय का मात्रक नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या होता है? डाइन, जूल, वाट, पास्कल। तो सब लोग को पता होना चाहिए डी, यानी पास्कल जो है हमारा दाब का मात्रक होता है। ठीक है, पास्कल जो है हमारा दाब का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। ज्योति एडॉप्टर, कैंडेला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, प्रश्न है हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है ये हमारी इस वीडियो का, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न पूछ रहा है, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन है हमारे सामने 1965, 1971, 1991, 1985। प्रश्न को ध्यान से सुनिए, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? ठीक है, कब लागू की गई थी? 1971 में लागू की गई थी। ये ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द राइट आंसर होगा। ये दोस्तों वीडियो का बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो ये प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ये प्रश्न को नोट कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न पूछ रहा है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? खाद्य ऊर्जा जो होती है हम उसको किस इकाई में माप सकते हैं? इसको कह रहा है प्रश्न, एक बार दोबारा से समझ लीजिए। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो हम खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स, प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई। विद्युत मात्रा की जो इकाई है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा की इकाई क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो सब लोगों को पता होना चाहिए। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, वोल्ट, ओम, वोल्ट, एम्पियर, वाट। तो जो है एम्पियर जो है विद्युत मात्रा की इकाई होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऐसे बहुत से लोग होंगे जिसको इसका आंसर पता होगा। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? प्रश्न को दोबारा समझ लेते हैं, रिपीट कर देता हूं मैं। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? वाट, एडॉप्टर, डायोप्टर या न्यूटन। तो इसमें जो है एसआई पद्धति में जो लेंस की शक्ति की इकाई जो होती है वो होती है डायोप्टर। ठीक है, कौन सी होती है? डायोप्टर होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न और बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। यदि वीडियो में आपको दिए हुए प्रश्न अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आराम से पहुंच सके। तो प्रश्न जान लेते हैं। प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है हमसे, एम्पियर क्या नापने की इकाई है? यानी एम्पियर को नापने की इकाई क्या होती है? करंट होती है, प्रतिरोध होता है, पावर होता है या वोल्टेज होता है? ठीक है, तो ये जो है करंट होता है। एम्पियर को नापने की सबसे सरल इकाई होती है करंट। ठीक है दोस्तों, अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। द अनुज नाम से ये चैनल है, इस पे आपको एजुकेशनल से संबंधित वीडियोस मिलती रहेंगी। नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, बेल आइकन आप ऑन कर लीजिए।